जैसे ग्लूटाथायोन का आजकल ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर है स्किन वाइटनिंग के लिए। डाइट से आप किस तरह से ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा स्किन का जो कलर होता है वो हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है और इसके अलावा भी दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे ग्लूटाथायोन का आजकल ट्रीटमेंट बहुत पॉपुलर है स्किन वाइटनिंग के लिए। तो क्या है ग्लूटाथायोन, क्या होता है ग्लूटाथायोन और किस तरह से ये हेल्पफुल होता है स्किन वाइटनिंग के लिए, और इसको नेचुरली हम कैसे इसकी प्रोडक्शन अपनी बॉडी में बढ़ा सकते हैं, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं आज। अच्छा जी, ग्लूटाथायोन की अगर मैं बात करूं आपसे तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म का एंटीऑक्सीडेंट है और ये आपकी बॉडी से जो है वो फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। क्योंकि ये बॉडी में ही इसकी फॉर्मेशन होती है। इसको मास्टर ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स भी बोलते हैं। इसकी फॉर्मेशन लिवर में ही होती है और ये 3 अमीनो एसिड से मिलकर बनता है, सिस्टीन, ग्लाइसिन एंड ग्लूटामीन, राइट। और सिर्फ इसकी वाइटनिंग में ही ये हेल्पफुल नहीं होता है, इसका और भी इम्पॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं बॉडी में। सबसे स्ट्रॉन्ग फंक्शन इसका ये होता है कि ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपकी इम्यूनिटी को ज़्यादा करता है, फाइटिंग सिस्टम को बढ़ाता है बॉडी में, राइट। आपकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ को ये इम्प्रूव करता है। आपकी बॉडी में विटामिन सी, विटामिन ई को भी एक्टिव फॉर्म में रखता है। आपकी बॉडी में जो कैंसर और हार्ट डिजीज़ होने के जो उसके चांसेस को भी ये कम करता है। आपकी ओवरऑल बॉडी के सिस्टम को हेल्दी रखने में ये बहुत हेल्पफुल होता है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये किस तरह से स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है। जो इसके अंदर एंटी मेलेनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी बॉडी में जो हमारा जो स्किन टोन होता है वो हमारे जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है, लेकिन एक और पिगमेंट भी होता है हमारी बॉडी में जिसे मेलेनिन कहते हैं। मेलेनिन जो है होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारी डार्कर स्किन टोन के लिए और लाइटर स्किन टोन के लिए। 2 टाइप का होता है ये। यू मेलेनिन जो होता है वो एशियन स्किन्स में होता है ज़्यादातर, और वो डार्कर स्किन टोन के लिए होता है। और वो उसमें एक प्रॉपर्टी ये अच्छी होती है कि वो अल्ट्रावायलेट रेस से आपको महफूज रखता है। तो आपके स्किन जो एशियन स्किन्स होती हैं उसके अंदर स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं कंपैरेटिवली फ्यूमेलिनिन के। फ्यूमेलिनिन जो होता है वो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो लोग रहते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। और क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेस से आपको महफूज नहीं रखता, प्रोटेक्ट नहीं करता, तो वहाँ के लोगों को स्किन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एनीवेज़, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर एंटी मेलेनोजेनिक प्रॉपर्टी होती है ग्लूटाथायोन में। तो ये इस तरह से स्किन वाइटनिंग में हेल्प करता है कि ये मेलेनिन की प्रोडक्शन में एक एंजाइम होता है टायरोसिनेज, उसको जाके ये डीएक्टिवेट कर देता है, उसको जाके ये इनहिबिट कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो फिर मेलेनिन की प्रोडक्शन जो होती है बॉडी में कम होना शुरू हो जाती है। जब मेलेनिन की प्रोडक्शन कम होगी तो आपका स्किन जो है वो लाइटर होना शुरू हो जाती है। तो ये जो इंजेक्शंस लगाए जाते हैं ग्लूटाथायोन के गोरा होने के लिए, तो उसमें यही होता है कि इसका थोड़ा सा लंबा ट्रीटमेंट होता है, कुछ वीक्स चलता है, मंथ्स चलता है। उसकी मेंटेनेंस के लिए तो सालों तक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो वो इसी तरह से करते हैं कि जब इसको डाला जाता है, आईवी इंजेक्शन दिए जाते हैं, तो फिर इस तरह से ये मेलेनिन को, उसकी प्रोडक्शन को कम कर देता है। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि जैसे कि हर बॉडी डिफरेंट होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको इंजेक्शंस लेकर भी इतना पैसा खर्च करके, लाखों खर्च करके आपको रिजल्ट्स भी मिल जाएं। कुछ लोगों में बहुत अच्छे इफ़ेक्ट्स आते हैं, कुछ लोगों में बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं उनको, लेकिन हर किसी में इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते और इतना भी कोई ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं होता। 1 या 2 स्किन लाइटर हो जाती है आपकी, दैट्स इट। और इसमें ये भी है कि आप इस चीज़ का भी ख्याल रखें कि लोग जाके जो है वो पार्लर्स में भी जाके इसका जो है वो इंजेक्शंस का वहाँ पर पार्लर्स में भी यूज़ हो रहा होता है। तो आपको चाहिए कि अगर आपको ऐसे ट्रीटमेंट्स लेने हैं तो आप एक प्रॉपर डर्मेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट कीजिए, उनसे जाके पूछिए कि आप ये इंजेक्शंस, इसका ट्रीटमेंट ले भी सकते हैं या नहीं। और ये सिर्फ इंजेक्शंस की फॉर्म में ही नहीं होता है, ये ओरली भी आप इसे ले सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूशंस फॉर्म में भी होता है, क्रीम की फॉर्म में भी मिलता है आपको,
इन्हेलर्स की फॉर्म में भी मिलता है और ये सोप्स में भी, जो ब्यूटी सोप्स होते हैं उनकी फॉर्म में भी मिलता है, राइट। इसको नेचुरली आप इसको प्रोडक्शन कर सकते हैं, तो आपको क्या ज़रूरत है आप इतना कॉस्टली ट्रीटमेंट करवाएं, जबकि आपको ये भी पता हो कि आपको हर किसी को इफ़ेक्ट मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। और इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं आता बॉडी पे, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद इस ट्रीटमेंट के बाद आपको डिफरेंट किस्म की मेडिकेटेड क्रीम्स भी दी जाती हैं, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। और ये भी काइंडली आप ज़रा थोड़ा सा ख्याल कर लें कि आप लोगों का जो आप अपनी मर्ज़ी से जो आप लोग मार्केट से कोई भी स्किन वाइटनिंग क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, या जो कोई भी क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, रिंकल फ्री क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, या डार्क सर्कल्स के लिए, या वट एवर जो भी क्रीम्स आप इस्तेमाल करते हैं, वो काइंडली आप लोग ना किया करें, ठीक है। उसके अंदर बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं, मर्करी होता है, स्टीरॉयड्स होते हैं। फॉर द टाइम बीइंग तो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं, ठीक है, और ग्लो भी आ जाता है आपके फेस पे, लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो वो स्किन थिनिंग स्टार्ट हो जाती है, आपकी स्किन पे हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी क्रीम्स इस्तेमाल करनी है तो आप डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाइए और उनसे मेडिकेटेड क्रीम्स प्रिस्क्राइब करवा के उनका इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। इस तरह से मार्केट में अवेलेबल जितनी भी क्रीम्स होती हैं उनका जितना आप केमिकल्स अपने फेस पर लगाएंगे उतना ही आपकी स्किन डैमेज होगी। आपको बहुत ज़्यादा किस तरह से आप स्किन केयर कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि घर में भी आप किस तरह से कर सकते हैं और बाहर जाते वक्त भी आप किस तरह से अपनी स्किन का ख्याल कर सकते हैं, राइट। अच्छा जी, जैसे जब आप सुबह सो के उठते हैं तो आपको ये चाहिए कि जैसे आप डिफरेंट किस्म के फेस वॉश वगैरह इस्तेमाल करते हैं, सोप्स इस्तेमाल करते हैं, इन सब चीज़ों को इस्तेमाल करना छोड़ दें काइंडली, ठीक है। आपकी जो स्किन होती है इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिंग लेयर होती है, जब आप सोप्स का इस्तेमाल करते हैं तो वो हट जाती है। आपने देखा होगा कि वो स्किन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है। और रब तो आपको अपनी स्किन को बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है। एक डव सोप का मैं आपको ये कह सकती हूँ कि उसके इस्तेमाल से आपकी जो स्किन जो होती है, जो प्रोटेक्टिंग लेयर होती है वो रिमूव नहीं होती, ठीक है। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और जस्ट आपको आपकी स्किन के लिए सिर्फ एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर विटामिन ई हो। और ऐसा मॉइस्चराइज़र आप इस्तेमाल करें जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए लास्ट करे। जो एकदम से ड्राई हो जाता है आप उसका इस्तेमाल नहीं करें, ठीक है। और एक क्लींजिंग क्रीम, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई चीज़ अपने स्किन पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपने स्किन को रब करेंगे उतना वो डैमेज होगी। इतना कोई एक्सफोलिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। जो लोग आप फेशियल कराते हैं, पॉलिश कराते हैं, फेस पॉलिश, जब आप सो के उठते हैं सुबह में तो आपको चाहिए कि आप पानी से बहुत अच्छे तरीके से आप अपना फेस अपना अच्छी तरह से वॉश कर लें। और टाल बिल्कुल अपने फेस पे बिल्कुल आप रब ना करें, ठीक है। टाल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करें, आप टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कर लें और जस्ट आपने डैब करना है अपनी स्किन को, जस्ट ऐसे, ठीक है। और इसके बाद आप अपनी स्किन को हर वक्त हाइड्रेटेड रखें, मॉइस्चराइज़र लगा के रखें हर वक्त, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिसके अंदर विटामिन ई हो और वो बहुत ज़्यादा ड्यूरेशन तक जो है वो मॉइस्ट रखे आपकी स्किन को, ठीक है। और जब आप अपनी स्किन को क्लीन करते हैं तो एक क्लींजिंग क्रीम है और एक अच्छी सी ले लीजिए, उससे आप अपनी स्किन को क्लीन कीजिए, दैट्स इट। इसके अलावा आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा क्रीम्स और केमिकल्स अपनी स्किन पर लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, जब आप बाहर जाते हैं तो फिर आपको चाहिए कि आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें, ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का आप इस्तेमाल करें, ठीक है। आप बाहर निकलते हैं तो आप स्कार्फ ले लें, कैप पहन लें, ठीक है। और इसके अलावा जितना आपका सन का एक्सपोजर ज़्यादा होगा तो आपकी बॉडी में मेलानिन पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, तो आपकी स्किन डार्कर टोन की तरफ जा सकती है। डाइट से आप किस तरह से ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकते हैं। आपको प्रोटीन रिच फूड इस्तेमाल करने हैं, आप फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट्स का इस्तेमाल कीजिए। विटामिन सी जिन फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में ज़्यादा होता है उनका इस्तेमाल कीजिए। कोशिश कीजिए कि कुक फॉर्म में ना हो वेजिटेबल्स, उससे भी इसकी प्रोडक्शन जो होती है वो इफ़ेक्ट होती है, वेस्ट हो जाता है ये कुकिंग में। तो वेजिटेबल्स का आप कोशिश करें कि रॉ फॉर्म में आप इस्तेमाल करें, ठीक है। और सीड्स का आप इस्तेमाल करें, सनफ्लावर सीड्स, पम्पकिन सीड्स, ठीक है। और स्पाइसेस की अगर हम बात
बात करते हैं तो आप हल्दी, सिनेमन, दालचीनी, इलायची और ज़ीरे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ब्राउन राइस का इस्तेमाल कीजिए, ओट्स का इस्तेमाल कीजिए, और इसके अलावा आप अपनी एक्सरसाइज भी प्रॉपर कीजिए। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है, जब ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होती है तो फिर ग्लूटाथायोन की प्रोडक्शन भी ज़्यादा होती है। अपनी वाटर इनटेक जो है वो प्रॉपर रखें, जितना आप बॉडी को हाइड्रेटेड रखेंगे आपका फेस ग्लो करेगा, आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, आपकी स्किन को मॉइस्चर मिलेगा, राइट। और इसके अलावा जो मैंने आपको बता दिया कि आप अपनी स्किन का कैसे ख्याल रख सकते हैं घर के अंदर रहते हुए और बाहर जाते हुए, ठीक है। और इन सब इतना फ़िज़िकल ब्यूटी को मेरी एडवाइस है कि आप इतना फ़िज़िकल ब्यूटी पे इतना फोकस ना करें, ठीक है। आप अपना यही पैसा जो हम क्रीम्स पे और दूसरी चीज़ों पर और कॉस्मेटिक्स पे लगा रहे होते हैं, आजकल कुछ कॉस्मेटिक्स भी ऐसी आ रही होती हैं कि जो आपकी स्किन के लिए बहुत डैमेजिंग है, ठीक है। कोशिश करें कि जितना सिंपल रहेंगे, स्ट्रेस से दूर रहेंगे, रिलैक्स्ड रहेंगे, ठीक है। इतना फ़िज़िकल ब्यूटी पे फोकस ना करें, यही पैसा आप अपनी स्किल्स पे लगा लें, आप कोई कोर्सेज़ कर लें ऑनलाइन, ठीक है। चैरिटी दे दें, इस पैसे को सेव करके रख लें, ठीक है। सिंपल रहें, रिलैक्स रहेंगे, टेंशन फ्री रहेंगे, सही है। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।